हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआईआई की सेलिंग देख के तो फिर से शॉर्ट करने का ही मन कर रहा है। ऑब्वियसली 4236 करोड़ उन्होंने सेल किया है कैश में, और फ्यूचर्स में भी 151 करोड़। डीआईई ने उसके अगेंस्ट परचेजिंग करी, बट इतना नहीं कर पाई। 3569 करोड़ परचेजिंग करी है। हमारा मार्केट 19,122 पे क्लोज़ हुआ था, और अभी जो गैप डाउन दिखा रहा है वो लगभग 50 से 60 पॉइंट्स गैप डाउन दिखा रहा है, क्योंकि डॉ जोन्स ने जो क्लोजिंग दी है नाइट में वो 105 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है, और नस्दाक ने भी 318 पॉइंट्स डाउन में क्लोजिंग दी है नेगेटिव, और विक्स फिर से बढ़ा हुआ है। तो हर राइस पे सेलिंग का मार्केट है। ऑब्वियसली अभी फ्यूचर्स में भी 60-65 पॉइंट्स नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो हमारा मार्केट लगभग 19,050 के आसपास खुल सकता है, 50 to 80 के बीच में। और अगर 19,080 के ऊपर थोड़ा सा टिकता है तो हम ऊपर की साइड 19,200 तक जा सकते हैं मैक्सिमम। अभी 200 पर रिजेक्शन बन गया है। और कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ 1990 के बहुत ऊपर है, 1995 हो चुकी है, और सिल्वर 23.05 है। सिल्वर थोड़ा सा ठीक है, बट गोल्ड बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बाइंग चल रही है उसमें। क्रूड ऑयल थोड़ा सा ठीक है, 85.28 है, और ब्रेंट ऑयल भी 89 है। तो ये भी 90 के नीचे ही है, तो इसमें ठीक है मार्केट के लिए। बट गोल्ड में जो बाइंग चल रही है वो तभी चलती है जब वीकनेस आती है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 83.16 है, ये भी बैंक निफ्टी को गिराने के लिए रेडी हो गया है। गिफ्ट निफ्टी अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रखा है, वो 19,115 पे दिखा रहा है अभी। और अगर हम अपने लेवल्स की बात करें, ये ऑलरेडी एम पैटर्न बना चुका है, बड़ा वाला एम, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जा चुका है। तो ऑब्वियसली 19,050 का एक सपोर्ट निकल के आता है। अगर वो 19,000 के नीचे चला जाता है, 40 के बिलो चला जाता है, तो 18,800 और 900 का लेवल आ सकता है, जो कि आप देख सकते हो पीछे जो रेजिस्टेंस, जो सपोर्ट का काम किया था लास्ट टाइम, वही सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर ऊपर का लेवल देखें तो ये अब रिजेक्शन का काम करेगा, राइट। जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो रिजेक्शन का काम करेगा, तो उसके बाद मार्केट नीचे ही जा रहा है। हर बाइंग पे सेलिंग आ रही है, हर राइज पे इनफैक्ट सेलिंग आ रही है। तो 42,500 का जो सपोर्ट था, 42,500 के ऊपर ही है अभी, वही सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो टूटता है, वो काफ़ी वीक हो चुका है, अगर वो टूटता है तो फ्रेंड्स जगह और ज़्यादा खुलती जा रही है, 42,000 तक आराम से जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, और ये एक छोटा सा सपोर्ट बचा है 42,500 और 600 के अराउंड। वो टूटेगा तो ऑब्वियसली 42,000 तक आराम से जाएगा। बड़ा एम आपको भी दिख रहा होगा, लार्ज एम, इसीलिए मैंने जूम इन कर रखा है, सॉरी जूम आउट किया हुआ है। और ज़्यादा जूम आउट करें तो इस तरीके से ये एम पैटर्न पूरा होता हुआ दिख सकता है। पहला एम ये जो आपको दिख रहा है 42,000 तक, उसके बाद दूसरा एम 40,000 तक हाँ जा सकता है, दिसंबर तक 40,000 तक भी जा सकता है, और उसके भी नीचे दिख सकता, वहाँ पे जा सकता है। क्योंकि वॉर में फ्रेंड्स जो प्रोग्रेस दिखती जा रही है, एक तो वो रीज़न है, दूसरा आपका सितंबर के बाद ये जो सेलिंग चालू हुई है, पॉलिटिशियन के पैसे निकले हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सेलिंग चल रही है।
क्योंकि उनको पैसा चाहिए, एग्जैक्टली उनको हाथ में पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से निकलेगा, कहीं कहीं ना कहीं से तो आएगा। जहाँ से यहाँ पे पैसा आ रहा था वहीं से निकलेगा ऑब्वियसली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज एक थोड़ा सा बाउंस बैक दिख सकता है थोड़ा सा ऊपर की साइड, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है मंथली। तो आज आपको एक बाउंसिंग वाली सिचुएशन दिख सकती है। वो बाउंसिंग वाली सिचुएशन आपको ज़्यादा टिकेगी नहीं ऑब्वियसली, वहाँ से भी सेलिंग आएगी, बट एक है बाउंसिंग वाली सिचुएशन। तो सारे मार्केट ऑब्वियसली नेगेटिव है, सब नेगेटिव लेके बैठे हैं, डेटा भी नेगेटिव है। बट हमेशा जो जैसा सोचा जाता है, जैसा मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, हमेशा निफ्टी बैंक निफ्टी की जब एक्सपायरी होती है उसका रिवर्सल होता है। तो अब देखते हैं, अब लेवल्स देखते हैं 19,080 के नीचे अगर मार्केट स्लिप होता हुआ दिखता है तो आपको 19,040 तक, 40 के भी नीचे जाता है तो आपको 18,000 का लेवल आज ही दिख सकता है। अदरवाइज़ ऊपर की साइड देखें तो 19,250 पे एक रिजेक्शन है, और 250 के ऊपर फिर 450 पे भी रिजेक्शन है, और 500 पे बहुत बड़ा रिजेक्शन है। तो अब उसके ऊपर तो अभी फ़िलहाल नहीं मिलेगा मार्केट, और ये 250 का रिजेक्शन तोड़ता है तभी ऊपर की साइड हम जा सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टिकना चाहिए। ये नहीं है कि बाइंग चल रही है तो बाइंग चल रही है, वो बाइंग बहुत ही लिमिटेड रहेगी, बहुत थोड़ी रहेगी और बहुत कम टाइम के लिए रहेगी, सिर्फ मार्केट को उल्टा करने के लिए रहेगी, जिससे स्टॉप लॉसेस हिट हो। और उसकी वजह से जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, जो पुट राइडर्स कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं और उनके जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, तो उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जितना निकल के आता है बस वही थोड़ा सा दिखेगा। अभी फ़िलहाल कॉल राइड करके कॉल राइड करके कोई सभी मैक्सिमम कॉल राइड करके बैठे हुए हैं, पुट राइडर्स बहुत कम है, बहुत कम। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं वॉल्यूम कितना कम है, मैक्सिमम पुट राइडर्स बैठे हुए हैं। ये जो कॉल राइडर्स आपको दिख रहे हैं ये सेलिंग वाले हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनको पता है यहाँ पे कॉस्ट इनको जितनी दी थी जितना इन्होंने बेचा हुआ है उससे बहुत कम में वो ख़रीदेंगे। देखिए 120 एक ही दिन में टूट गया है, 120 पॉइंट्स। इसी तरीके से ये सेलिंग करके बैठते हैं और इन्होंने एक ही दिन में इतना ज़्यादा कमा लिया है, क्योंकि उनको ऑब्वियसली पता है कि अभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी हालत में ऊपर नहीं जा सकता है, इसलिए नीचे जाएगा। तो सितंबर के बाद से अब दिसंबर तक तो यही सिनेरियो रहेगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव फिर नेगेटिव, थोड़ा बहुत पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो पॉजिटिविटी अगर आती है तो थोड़ी बहुत ही आएगी, और हर राइस पे सेलिंग का मार्केट रहेगा। फ़िलहाल फ्रेंड्स नस्दाक और डॉ जोन्स को देख के हम लोग जो है आईटी में आज थोड़ी ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, और एचडीएफसी, रिलायंस, मिड कैप, इस लार्ज कैप फंड्स स्टॉक्स जो है काफ़ी ज़्यादा गिरे थे कल की डेट में। तो आईसीआईसी बैंक भी 917 पे पहुंच गया इनफैक्ट, और इन्फोसिस तो 1300 के लेवल पे पहुंच गया है। इन्फोसिस में और ज़्यादा सेलिंग आ सकती है, आईटी के मेनली आईटी के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आ सकती है आज के दिन। फ्रेंड्स अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत बाइंग जो चल रही है वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ही चल रही है, एमएमटीसी, एनडीएमसी, एनटीपीसी, एसबीआई, पीएनबी, इसी तरीके के शेयर्स में थोड़ी बहुत बाइंग चल रही है, और बाकी सारे प्राइवेट सेक्टर तो सब डूबे पड़े हैं, और दिसंबर तक यही हाल होने वाला है। जैसे कि पहले ही प्रिडिक्टेड था कि दिसंबर में और दिवाली पे काफ़ी डिस्काउंटेड स्टॉक्स मिलेंगे, तो आप उठाना चाहो तो उठा सकते हो, और लेवल नीचे आने दें तो देखते हैं, चेक करते हैं लेवल और कितना नीचे जाता है। हम लोग अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर लास्ट और नवंबर से उठाना शुरू करेंगे। अक्टूबर का लास्ट तो अब आ ही गया है,
नवंबर के मिड से उठाना शुरू करेंगे। एक बार मिड नवंबर का ट्रेंड देख लें, नवंबर का ट्रेंड क्या कहता है। थोड़ा सा अगर बाउंसिंग सिचुएशन बनती है तो ही हम उठाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं उठाएंगे, क्योंकि और नीचे के लेवल से, लोअर लेवल से हम उठाना शुरू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और जो गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग चल रही है, जिसने गोल्ड में लगा रखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा ख़रीद सकते हो। और इसके ऊपर और काफ़ी ज़्यादा जाएगा, लगभग 65 तक जा सकता है। 62 का रेट ऑलरेडी अभी चल रहा है और 65 तक जा सकता है। और अगर वैसे देखें ट्रेडिंग के उससे, तो 60,000 समथिंग चल रहा है। जो कल क्लोजिंग हुई थी, वो 60,800 पे ही क्लोजिंग हुई है। और इस लेवल पे थोड़ा सा अटक रहा है, तो इसका मतलब ये 63-64 तक आराम से जा सकता है। आप देख सकते हो इस बार ये 62 का लेवल तोड़ेगा तो ये 65 तक भी जा सकता है। 62,500 का लेवल तोड़ते ही 65,000 तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें तो बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, जैसे कि बाउंस बैक आया है गोल्ड में, और इसी तरीके से हमारे मार्केट में वीकनेस आती जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ट्रेंड पे बने रहिए, एनालिसिस करिए, उसके बाद कुछ चीज़ परचेज़ करिए। आपको ऑप्शंस में लगाना है तो ऑप्शंस में ट्रेंड एनालिसिस करिए। आप देखिए कैंडल्स कौन सी बन रही है 5 मिनट्स में, 15 मिनट्स के और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो जिस तरीके से का आपको ट्रेडिंग करना है उस तरीके के टाइम फ्रेम पे आप देखिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट ही होगा। 90% ऑफ प्रॉफिट ही होता है, बाकी 10% लग भी होता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से बने रहिए वीडियो पे।